नमस्कारम एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम कम्फी UI का यूज़ करके टाइल पैटर्न की जो इमेजेस होती हैं उसको जनरेट करने वाले हैं। आपने देखा होगा जैसे ये इस टाइप के कुछ पैटर्न्स होते हैं, ये आपको मिल जाएंगे डिफरेंट प्लेसेस पे। फॉर एग्जांपल आपको क्लोथिंग में मिल जाएंगे, क्लोथ्स के ऊपर ये पैटर्न बने होते हैं। खासकर फीमेल्स के जो क्लोथिंग होता है वहाँ पे इस टाइप के पैटर्न आपको मिल जाते हैं, या फिर वॉलपेपर पे आपको ये मिल जाएंगे इस टाइप के पैटर्न। एंड आप इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आप इनको डिफरेंट प्लेसेस पे प्रिंट करा सकते हो, बेच सकते हो, फैब्रिक के ऊपर आप इसको प्रिंट करा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डेकोरेशन में या फिर अलग अलग जगह पे इनका यूज़ होता है। तो आज हम कम्फी UI का यूज़ करके इसी टाइप के पैटर्न को जनरेट करने वाले हैं। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में स्टेबल डिफ्यूजन को सेटअप कराया था, तो आज हम स्टेबल डिफ्यूजन का ही यूज़ करेंगे। पूरा वर्कफ्लो वही रहेगा, बस एक दो नोड को हम रिप्लेस करेंगे और एक दो को ऐड करेंगे एंड उसके बाद हम इस टाइप का ये पैटर्न जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे होता क्या है इस टाइप के पैटर्न्स में कि यहाँ पे ये जो भी इमेजेस होती हैं ये एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये यहाँ पे जैसे कट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, तो ये रिपीट होता है, ये चीज़ें रिपीट होती हैं, उसको ही हम टाइल पैटर्न बोलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम सिंपली कम्फी UI के कस्टम नोड मैनेजर में चले जाएंगे और यहाँ पे जाकर के आप इंस्टॉल करोगे सीमलेस टाइलिंग नोड फॉर कम्फी UI। स्पिनेगॉन जिसके ऑथर हैं, आप ये वाला नोड इंस्टॉल कर लोगे। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। उसके बाद आप एक और नोड को इंस्टॉल कर सकते हो, iTool, जिसमें आपको कुछ नोड्स मिल जाएंगे जिनका माइट भी हमें इसके अंदर जरूरत पड़ेगी। इनको इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली अगेन जो सेम प्रोसेस रहता है, आप अपने कम्फी UI को एक बार रीस्टार्ट करके रिफ्रेश करके रीस्टार्ट कर लोगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। लास्ट वीडियो में हमारा स्टेबल डिफ्यूजन का वर्क फ्लो था, वो ऑलरेडी है हमारे पास यहाँ पे। अभी हमें क्या चाहिए, जो हमने अभी इंस्टॉल किया है सीमलेस टाइल, सबसे पहले हम इस नोड को ऐड कर लेते हैं। तो इसके अंदर सिंपली हमारा जो हमने मॉडल को लोड किया है, जो हमारा स्टेबल डिफ्यूजन का नोड है, उसके मॉडल को इससे कनेक्ट कर देंगे एंड ये वाला जो मॉडल है ये हमारा चला जाएगा के सैम्पलर के अंदर। इसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। अगर मैं आपको दोबारा से इसको बताऊं, सबसे पहले हमारे पास जो है हम अगेन जो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम हमारा जो स्टेबल डिफ्यूजन का मॉडल है उसको लोड करेंगे। फिर वहाँ से जो मॉडल की आउटपुट है उसको हम जो जस्ट अभी हमने नोड इंस्टॉल किया है सीमलेस टाइल, उसमें उसको एज अ इनपुट देंगे और वो इनपुट ये उसका जो आउटपुट है वो हम हमारा जो के सैम्पलर था उसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे। एंड फिर उसके बाद हमें एक और नोड की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, ग्रिड फिलर iTool, जो हमने सेकंड कस्टम नोड मैनेजर से जो हमने सेकंड नोड इंस्टॉल किया था iTool मैनेजर, iTools, तो उसका हम यूज़ करेंगे। तो एक बार मैं इसको थोड़ा अरेंज कर देता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से जो भी इमेजेस आएंगी इसको भी के लिए हम यहाँ पे रख लेते हैं। जो हमारा iTool ग्रिड फिलर है इसका भी यूज़ होगा। उससे पहले हमें एक और डिकोडर चाहिए होगा, जो कि होगा हमारा सर्कुलर टाइल डिकोडर, सर्कुलर VAE डिकोडर। इसका हम यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ सिंपल VAE डिकोडर। तो यहाँ पे जो सैंपल या जो लेटेंट से हमारे पास जो आ रही है वैल्यू, उसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे एंड जो VAE है जो हमारा मॉडल से निकलता है उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसको हम सिंपली डिलीट कर देंगे। इसकी जो आउटपुट आएगी, इसको एक तो हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। जो हमारी इमेज बनी है इसको हम यहाँ पे सेव भी नहीं करते, इसको हम प्रीव्यू कर लेते हैं, प्रीव्यू इमेज। अदरवाइज क्या होगा, जैसे ही आप सेव करते हो तो वो सेव हो जाती है आपकी आउटपुट फोल्डर में। मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखा देता हूँ। तो इस इमेज को हम प्रीव्यू में ऐड कर देंगे सिंपली। एंड उसके बाद जो ये इमेज आई है इसको हम इस ग्रिड फिलर के थ्रू से निकालेंगे। ये क्या करेगा, ये हमारा एक्चुअल जो हमारी इमेज आई है उसको रिपीट करेगा बेसिकली। इसकी हमने विड्थ हाइट रखी हुई है, रो एंड कॉलम रखे हुए हैं, गैप रखा हुआ है। गैप को भी के लिए 2 ही रख लेते हैं चलो। एंड उसके बाद हमें एक और नोड चाहिए होगा, प्रीव्यू नोड, जो हमारा फाइनल आउटपुट हमें दिखाएगा यहाँ पे। तो इसकी जो आउटपुट है फिलर की वो हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे। तो हमारा वर्क फ्लो रेडी है। एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लोड किया है अपने मॉडल को, जो हमारा फिर जा रहा है सीमलेस स्टाइल में। मॉडल को हम डाल रहे हैं यहाँ पे। सीमलेस स्टाइल से जो मॉडल निकल रहा है वो हमारा ऐड हो रहा है के सैम्पलर में। एंड बाकी हमारा सेम ही है, हमारा पॉजिटिव इनपुट है,
नेगेटिव इनपुट है, साइज है, एंड उसके बाद जो हमारा प्रीवियसली हम यूज कर रहे थे VAE डिकोडर, उसको रिप्लेस कर दिया है सर्कुलर VAE से। एंड देन हमारा प्रीव्यू इमेज आएगा। उसके बाद एक और जो नोड हमने ऐड किया है iTool से जो हमें मिलता है वो है iTool ग्रिड फिलर। ये क्या करेगा, ये रिपीट कर देगा इमेजेस को और होपफुली हमें ये इस टाइप के कुछ पैटर्न मिल जाएंगे। हमें प्रॉम्प्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आप जैसा प्रॉम्प्ट दोगे, माइट भी ये प्रॉम्प्ट एग्जैक्ट रिजल्ट ना दे हमें, बट आपसे इसको आइडिया लग जाएगा कि हमें एक्चुअल में चाहिए क्या। उसके लिए भी हम ट्राई कर लेंगे। एक सॉल्यूशन है मेरे पास कि हम इसको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला हमें इस टाइप का पैटर्न चाहिए या फिर इस टाइप का पैटर्न चाहिए सपोज हमें। तो हम क्या करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हम इसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। हम इसको बोलेंगे एनालाइज दिस इमेज एंड गिव मी अ प्रॉम्प्ट सिमिलर टाइप ऑफ इमेज। तो DeepSeek, आप ChatGPT भी यूज कर सकते हो, DeepSeek भी यूज कर सकते हो। तो जैसे इसने हमें एक प्रॉम्प्ट दे दिया है, तो जैसा मैंने बताया आप ऐसे करके डिफरेंट प्रॉम्प्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी इमेज से। ये सब के लिए काम करेगा, ये सिर्फ टाइल के लिए नहीं है। अगर आप कोई भी आर्ट फॉर्म देख रहे हो या फिर कोई इमेज देख रहे हो, तो जिस भी मॉडल की विजन कैपेबिलिटीज अच्छी होंगी, जैसे ChatGPT की काफ़ी अच्छी हैं, तो आप ChatGPT का भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास अभी DeepSeek ओपन था तो मैंने उसको यूज़ कर लिया। ओके, के सैम्पलर ने अपना काम कर दिया है। अभी सर्कुलर डिकोडर जो टाइल है वो डिकोड कर रहा है। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कुछ इसने हमें पैटर्न दिया है कि ये जो रिपीट हो रहा था, यहाँ पे अगर आप साइड में देखोगे, इसके साइड में ये कट होकर के दोबारा इसमें ऐड हो रहा है। तो अभी के लिए ये हमारे बीच में ब्लैक जो है स्पेसिस आ रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको 0 कर देंगे। जो स्पेसिंग है उसको 0 कर दो भाई। ट्राई कर लेते हैं दोबारा रन करके, या फिर जो हमें नई प्रॉम्प्ट मिली है उसको ही ट्राई कर लेते हैं। आई गेस मैं कॉपी तो कर चुका हूँ। अगर मैं इसको इसके साइज को छोटा करूंगा तो ये माइट भी जल्दी बन जाता, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा डिटेल ज़्यादा रहे इमेज के अंदर। इस इमेज में आपको वैसे पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि थोड़ा ब्लैक जो पैडिंग है वो आ गई है, बट अगर इसमें जो स्पेसिंग थी ये जो ब्लैक वाली, उसको अगर हम 0 कर देते हैं तो अगर आप नोटिस करोगे कि ये जो पैटर्न है इसको देखो कंप्लीट करता है ये यहाँ पे ना। तो अभी इस टाइम अब की बार हमने इसको 0 कर दिया है। तो लेट्स सी, पैटर्न सेम तो नहीं होगा ऑब्वियसली क्योंकि हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसने कुछ तो डिफरेंट दिया है, एग्जैक्टली सेम तो बिल्कुल भी नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पैटर्न रिपीट हो रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये एक इमेज जो है जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है यहाँ पे। बट पैटर्न अगर आप देखोगे, एग्जैक्टली पैटर्न यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, और आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये डिफरेंट इमेज है। तो ऐसे करके आप डिफरेंट पैटर्न जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे माइट भी आप जो आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे थे सिमिलर टाइप की ये वाली टाइल पैटर्न, ये नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो आपका मॉडल कितना अच्छा है, अगर आप फ्लक्स मॉडल को यूज़ कर रहे होते तो माइट भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते थे। बट फ्लक्स वाला भी जो है हम मे बी किसी नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लोर करेंगे। मैं उसके लिए डिफ्यूजन भी यूज़ करता हूँ, उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आप ये अगर देखोगे तो देखो ये कितने अच्छा पैटर्न जनरेट हुआ है ना, यहाँ पे कितना अच्छी इमेज जनरेट हुई है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आप इसको अपनी लाइफ में कहीं पे यूटिलाइज कर पाओ और इससे कुछ पैसे बना पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।